हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। पॉलिनोमियल में ये वाला टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी हैव टू फाइंड आउट रिमेनिंग जीरोस, हाउ टू फाइंड, है ना। सो इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको गिवन है ऑब्टेन ऑल जीरोस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 इफ वन ऑफ इट जीरो इज -2। देखो इसकी डिग्री कितनी है, 3, मतलब इट हैज 3 जीरोस। कितने जीरो होंगे, 3 जीरोस होंगे, है ना। हमको एक जीरो पता है, मतलब हमको रिमेनिंग 2 जीरोस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सिंस -2 is the zero of given polynomial, -2 इसका जीरो है, therefore x plus 2 is the फैक्टर। x प्लस 2 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। तो x प्लस 2 से हम इसको डिवाइड करते हैं, तो हमने इसको x प्लस 2 से डिवाइड किया, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। इसको जब हम x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे, ये एक्स क्यूब है, यहाँ पे x है, तो हमने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। सबट्रैक्ट करोगे साइन चेंज होंगे, 11x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब इसमें 11 आया, मतलब हम प्लस 11x से मल्टीप्लाई करते हैं, 11x से मल्टीप्लाई किया, सबट्रैक्टिंग साइन चेंज, तो ये आया 10x प्लस 20 प्लस 10 से मल्टीप्लाई किया, टेन एक्स प्लस 20, साइन चेंज, कैंसिल। इट मीन्स इसको हम बोल सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 इज इक्वल टू x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10 डिविडेंड इज इक्वल डिवाइडेड इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर 0 है। तो x प्लस 2 तो ऑलरेडी गिवन है, तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10 को सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10 के हमने फैक्टर किए, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, को लिखा हमने 10x प्लस x कॉमन, x प्लस 10 कुछ कॉमन नहीं है, तो हमने 1 लिखा ब्रैकेट के बाहर, x प्लस 10 कॉमन, x प्लस 1, x plus 10 is equal to 0, it means x is equal to -10, x plus 1 is equal to 0, it means x is equal to -1। तो ये हमको 2 जीरोस मिल गए। सिंपल सी चीज़ है कि हमको एक जीरो गिवन है -2, जब x -2 जीरो है, इसका मतलब x प्लस 2 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा, x प्लस 2 इसका फैक्टर है, तो हमने इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को x प्लस 2 से डिवाइड किया। x प्लस 2 से डिवाइड करने पे आपको
कोशेंट क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10, रिमाइंडर 0, तो डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर 0 है। x प्लस 2 तो ऑलरेडी गिवन है, हमने इसको भर सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10 को, स्प्लिट इन द मिडिल टर्म का कंसेप्ट लगाया, 11x को लिखा हमने 10x प्लस एक्स, इसमें x कॉमन लिया, यहाँ कुछ कॉमन नहीं तो 1 को बाहर लिया ब्रैकेट के, x प्लस 10 कॉमन, x प्लस 1, x प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई -10 एंड -1, मतलब इसके रिमेनिंग 2 जो जीरोस आएंगे वो क्या आएंगे, -10 एंड -1, है ना। तो ये समझ में आपको आया होगा कि हाउ टू फाइंड जीरोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, सेकंड क्वेश्चन। So in this question, one of its zero is 3. इसका एक 0 3 है, इसका मतलब क्या हुआ, since three is the zero of given polynomial, therefore x minus 3 is the factor। जब 3 इसका 0 है मतलब x माइनस 3 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा, है ना। तो हम x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं, तो हमने x माइनस 3 से डिवाइड किया गिवन पॉलिनोमियल को, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12 को हमने डिवाइड किया कैसे, x माइनस 3 से। जब इसको x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट x क्यूब है, ये x है, तो हमने x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, साइन चेंज 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12, 5x स्क्वायर आया है, 5x से मल्टीप्लाई किया, 5x स्क्वायर माइनस 15x, साइन चेंज 4x माइनस 12, 4x आया है, प्लस 4 से किया, 4x माइनस 12, साइन चेंज, रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। सो 3 is the zeros, 3 is the zeros, इसका मतलब 3 0 है, इसका मतलब x माइनस 3 का फैक्टर होगा, मतलब x माइनस 3 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने पे हमको क्या क्वेश्चन मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, इट मीन्स डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर क्या है, इसका 0 है ना। तो x माइनस तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि 3 0 है, इसका मतलब हम इसको फर्स्ट सॉल्व करेंगे, तो हमने एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 को सॉल्व किया, इसको 0 से इक्वेट करना है क्योंकि 0 आपको फाइंड आउट करना है, इसलिए स्प्लिट इन द मिडिल टर्म नेगेटिव नंबर, सो सम इज -4, प्रोडक्ट इज 4, सम इज -5, प्रोडक्ट इज 4, इट मींस -4 एंड -1, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x कॉमन, x माइनस 4 कुछ कॉमन नहीं है तो -1 को बाहर लिखा, x माइनस 4 कॉमन, x माइनस 1, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 0, इट मीन्स आइदर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4, x की वैल्यू क्या आ गई 1, मतलब रिमेनिंग जीरोस क्या आ गए 4 एंड 1।
क्योंकि एक्स क्यूब है मतलब उसके 3 जीरोज होंगे, डिग्री इसकी 3 है, एक जीरो गिवन था, 2 जीरोज हमने फाइंड आउट कर लिए, ठीक है ना। 3 इसका एक जीरो है मतलब एक्स माइनस इसका फैक्टर होगा, एक्स माइनस थ्री फैक्टर है इसलिए हमने इसको गिवन पॉलिनोमियल को एक्स माइनस से डिवाइड किया। डिवाइड करने पे हमें क्वोशिएंट क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, तो हमने इसमें लगाया डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर 0 है। एक्स माइनस थ्री तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि एक्स इज इक्वल टू 3 क्या है इसका 0 है, तो हमने एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 4 को डिस्कस किया। हमने प्रिंसिपल टर्म लगाया एनी टू नंबर उस समय -5 प्रोडक्ट इज 4 -4 एंड -1 एंड -1 लिखा, कॉमन लेके हमने 2 जीरोस निकाल लिए, 4 एंड 1 आर रिमेनिंग जीरोस, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। So in this question x raised to power 4 डिग्री कितनी है इसकी 4 है, मतलब इसमें कितने जीरो होंगे 4 जीरोस होंगे। So 2 zeros are given, √3 and -√3 are 0, so we have to find our remaining 2 zeros। इसकी डिग्री क्योंकि 4 है मतलब इसमें 4 जीरोस होंगे, 2 जीरोस तो हमको गिवन है √3 और -√3, मतलब हमको रिमेनिंग 2 जीरोस फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। सो sum of the zeros zero, product of zeros -3, तो जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरो प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, एक्स स्क्वायर -3। सो एक्स स्क्वायर -3 से एफ का क्या होगा, फैक्टर होगा, है ना। देयरफॉर x -3 is the factor of fx। तो चलिए x स्क्वायर -3 से हम गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। सो एक्स स्क्वायर -3 से हमने गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड किया, गिवन पॉलिनोमियल है x रेज़ टू 4 -3x³ -x स्क्वायर प्लस 9x -6। फर्स्ट नंबर x रेज़ पावर 4, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, एक्स रेज़ टू 4 -3x स्क्वायर, साइन चेंज, ये हो गया -3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9x -6, -3 चाहिए, तो -3x से मल्टीप्लाई किया, -3x³ प्लस 9x, साइन चेंज, कैंसिल, कितना बचा 2x स्क्वायर -6, 2x स्क्वायर चाहिए तो +2 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 2x स्क्वायर -6, साइन चेंज, फाइनली रिमाइंडर क्या आया, 0 आया।
तो एक्स रेस्ट पावर 4 माइनस 3x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6 को हमने एक्स स्क्वायर माइनस 3 से डिवाइड किया, तो डिवाइड करने पे हमें कोशेंट क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है ना। चलिए हम आगे कंसेप्ट लगाते हैं। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 को तो डिस्कस करने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि वो तो अब क्वेश्चन में ही गिवन है। तो हमने एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को बार सॉल्व किया। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 में हमने स्प्लिट द मिडिल टर्म का कंसेप्ट लगाया, एनी टू नंबर्स whose sum is -3 प्रोडक्ट इज 2, -2 -1, -2 -1 को ऐड करने में -3 आता है, मल्टीप्लाई करने में +2 आता है। -2x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x कॉमन, x माइनस 2, ये भी x माइनस 2 आया, x माइनस 2 कॉमन, x माइनस 1, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 0, मीन्स x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू आ गई 1, मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि रिमेनिंग जीरोस जो है वो क्या है, 2 एंड 1, ठीक है ना। तो आपको इस बार 2 जीरोस गिवन थे लेकिन पावर डिग्री 4 है, मतलब इसमें 4 जीरोस होंगे, तो 2 जीरोस गिवन है। 2 जीरोस कैसे फाइंड करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। 2 जीरोस गिवन है तो हमने पहले सम ऑफ द जीरोस किया, फिर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस किया। जब दोनों हमको मिल गए तो हमको पॉलिनोमियल हम लोग बनाते कैसे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरो पर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। एक्चुअली में सामने के रहता है लेकिन अब के हम नहीं लगा रहे हैं, के को 1 लेके चल रहे हैं। एक्चुअली में सामने इसमें के होता है लेकिन के हम यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम के को 1 लेके चल रहे हैं। आप भी के को 1 ही लीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरो 0 है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो कितना -3 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3 जो होगा वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो हमने एक्स स्क्वायर माइनस 3 से गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड किया, हमें कोशेंट क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इस क्वेश्चन को हमें डिस्कस किया स्प्लिट द मिडिल टर्म लगा के और हमने 2 जीरोस निकाल ली, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सो इन दिस क्वेश्चन डिग्री 4 मतलब इट हैज 4 zeros, 2 zeros are given, 2 and -2. So sum of the zeros 2 plus -2 0, product of the zeros 2 into -2 that is -4। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मेशन कैसे करते हैं पॉलिनोमियल का, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। k को हमने 1 लिया, एक्स स्क्वायर सम ऑफ द जीरो 0 प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस -4, एक्स स्क्वायर -4। therefore x square minus 4 is a factor of fx. So now we have to divide x square minus 4 से हम लोग डिवाइड करते हैं काय को, गिवन पॉलिनोमियल को। एक्स स्क्वायर माइनस 4 से डिवाइड किया गिवन पॉलिनोमियल को, एक्स रेज टू 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 34x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 120। एक्स रेज पावर 4 को यहाँ से हटाना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है मतलब हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4x स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करोगे नीचे के पॉलिनोमियल के साइन चेंज होंगे, साइन चेंज, ये हो गया एक्स क्यूब
माइनस 30x² माइनस 4x प्लस 120, x³ है, यहाँ पे x² है, मतलब प्लस x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x³ माइनस 4x, साइन चेंज, माइनस 30x² प्लस 120 आया, यहाँ माइनस 30 है, यहाँ पे केवल x² है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 30 से, सो माइनस 30x² प्लस 120, साइन चेंज, रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो हमने किया डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर कितना है, 0 है। x² माइनस 4 तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, हमने केवल x² प्लस x माइनस 30 को डिस्कस हम करते हैं। सो x² प्लस x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। Split in the middle term and two numbers whose sum is 1, product is minus 30 plus 6 minus 5 plus 6 minus 5 कितना होगा, 6 5 जो 30 प्लस 6 माइनस 5 कितना होगा, 1। सो ये हो गए, इसके फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, x² प्लस 6x माइनस 5x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, x कॉमन, x प्लस 6 माइनस 5 कॉमन, x प्लस 6, x प्लस 6 कॉमन, x माइनस 5, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 0, इट मीन्स आइदर एनी वन आर 0 और बोथ आर 0। x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 6 एंड 5। सो रिमेनिंग जीरोस क्या है, माइनस 6 एंड 5, ठीक है ना। कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है, आपको जो भी दो जीरोस दिए हैं हमने सम ऑफ द जीरोस का कंसेप्ट लगाया, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस किया, फॉर्मेशन वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी, x² माइनस सम ऑफ द जीरो पर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस फॉर्मेशन होता है, सम ऑफ द जीरो की वैल्यू पुट करी, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की वैल्यू पुट करी, तो हमें x² माइनस 4 क्या मिल गया, फैक्टर किसका, गिवन पॉलिनोमियल का। हमने x² माइनस 4 से गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड किया, गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करने पे कितना मिलेगा, x² प्लस x माइनस 30। फिर हमने लगाया डिवाइडर इंटू कोशेंट, डिवाइडर इंटू डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। x² माइनस 4 तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, तो हमने x² प्लस x माइनस 30 को डिस्कस किया। इसमें हमने लगाया कंसेप्ट स्प्लिट मिडिल टर्म का, टू नंबर्स whose sum is 1 एंड प्रोडक्ट इज माइनस 30 प्लस 6 एंड माइनस 5। उसके बाद हमने सॉल्व कर दिया, तो हमको इसका आंसर क्या मिला, x इज इक्वल टू माइनस 6 एंड x इज इक्वल टू 5। ये इसके रिमेनिंग टू फैक्ट जीरोज होंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। So in this question, degree is 4, means 4 zeros. 2 zeros are root 2 and minus root 2. So we have to find out remaining 2 zeros. हमको remaining 2 zeros और find out करने हैं। Sum of the zeros किया पहले, कितना आएगा 0। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस किया, कितना है -2। फॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ द जीरो पर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। के को हमने 1 ले लिया, तो ये हो जाएगा x² माइनस सम ऑफ द जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस x² माइनस 2। Therefore
एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। हम एफ एक्स को डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करते हैं। ये गिवन पॉलिनोमियल है 2x रेज टू पावर 4 प्लस 7x क्यूब माइनस 19x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 30। चलिए डिवाइड करते हैं इसको। 2x की पावर 4 को रिमूव करना है, 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, 2x रेज टू पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर, साइन चेंज, so now we get 7x cube minus 15x square minus 14x plus 30 प्लस 7x से मल्टीप्लाई किया, 7x क्यूब माइनस 14x, साइन चेंज, माइनस 15x स्क्वायर प्लस 30 माइनस 15 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 15x स्क्वायर प्लस 30, साइन चेंज, रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। एक्स स्क्वायर माइनस तो क्वेश्चन में गिवन है, तो हमने डिस्कस किया काय को, 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15 को डिस्कस हम कर रहे हैं। स्प्लिट इन द मिडिल टर्म एनी टू नंबर्स whose sum is 7 and product is minus 30 plus 10 minus 3, 2x square plus 10x minus 3x minus 15 is equal to 0, 2x कॉमन लिया, x plus 5 minus 3 कॉमन लिया, x plus 5, x plus 5 कॉमन लिया, 2x minus 3 is equal to 0, product of two numbers is equal to 0, it means x plus 5 is equal to 0, और 2x minus 3 is equal to 0, तो आपको रिमेनिंग जीरोस क्या मिल जाएंगे, -5 and 3/2। ये आपको रिमेनिंग जीरोस मिल गए, -5 and 3/2। गिवन 2 जीरोस थे, √2 एंड -√2। हमने पहले सम ऑफ द जीरोस किया, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस किया, फॉर्मेशन में रखा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 आया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 पर इसका फैक्टर होगा, तो हमने गिवन पॉलिनोमियल को एक्स स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड किया, तो कोशेंट क्या मिला, 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15। इसको हमने डिस्कस किया, स्प्लिट द मिडिल टर्म का कंसेप्ट लगाया और हमने रिमेनिंग टू जीरोस फाइंड आउट कर लिए। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। So in this question, degree 4, it means it has 4 zeros. ठीक है ना। 2 zeros are √3/2 and -√3/2. So we have to find out remaining 2 zeros. First, we have to find out its sum of the zeros. √3/2
प्लस माइनस रूट 3/2, इसको ऐड करोगे कितना आएगा, 0 आएगा। रूट 3/2 माइनस रूट 3/2 मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 3/2 आएगा। सो फॉर्मेशन क्या होता है, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस पर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। के को हमने 1 ले लिया, सम ऑफ द जीरोस कितना है 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना है -3/2। It means x square minus 3/2 is a factor. X square minus 3/2 is a factor of fx. चलिए इसको हम डिवाइड करते हैं। 2x raised to 4 minus 2x cube minus 7x square plus 3x plus 6 डिवाइड कर रहे हैं x स्क्वायर माइनस 3/2 से। फर्स्ट नंबर क्या है 2x पावर 4, तो 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2x रेज टू 4, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा -3x स्क्वायर। सबट्रैक्ट किया, साइन चेंज हुए, -2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, -2 चाहिए है, मतलब -2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया -2x क्यूब। 2x से मल्टीप्लाई करो 2 और 2 कैंसिल हो, कितना बचेगा 3, माइनस इंटू माइनस प्लस 3x बचा, साइन चेंज, -4x स्क्वायर प्लस 6, -4 चाहिए तो -4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया -4x स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 प्लस 6, साइन चेंज, कैंसिल। रिमाइंडर क्या आया 0 आया। चलिए हमने अब कंसेप्ट लगाया, डिविडेंड इज इक्वल डिवाइडर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर कितना 0 है, ठीक है ना। तो डिविडेंड इज इक्वल टू 2x रेज टू 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर कितना है 0। तो इसको हम डिस्कस कर रहे हैं, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड किया तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एनी टू नंबर्स हुज सम इज -1 प्रोडक्ट इज -2, इट मीन्स टू नंबर्स आर -2 and plus 1। x कॉमन, x माइनस 2, x माइनस 2 कॉमन, product of two numbers is equal to 0, it means either any one is equal to 0 or both are 0। तो आपको रिमेनिंग जीरोस क्या मिल गए 2 and -1। तो रिमेनिंग जीरोस क्या आएंगे 2 and -1। गिवन जीरोस क्या थे √3/2 एंड -√3/2। पहले हमने सम ऑफ द जीरोस फाइंड आउट किया, फिर हमने प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस फाइंड आउट किया, फिर हमने फॉर्मेशन का फॉर्मूला लगा के फैक्टर फाइंड आउट किया। जो फैक्टर आया उससे हमें गिवन फॉर्मूला को डिवाइड किया। डिवाइजर डिविडेंड इज इक्वल डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर 0 है, क्योंकि x स्क्वायर माइनस 3/2 ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो हमने 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस -4 को डिस्कस किया। इससे हमें क्या फैक्ट जीरोस मिले 2 and -1। तो ये हमने आपको बताया कि हाउ टू फाइंड रिमेनिंग जीरो इफ 2 और 1 जीरोस आर गिवन, ठीक है ना।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जीरोस की बात करें कि जीरोस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ठीक है ना। थैंक यू।